आज के मानव के जीवन में जीवन मूल्यों को खोने का संकट बहुत बड़े पैमाने पर उत्पन्न हुआ है। आज मनुष्य क्षमा की जगह कलह कलुषता से घिरा हुआ है, विनम्रता की जगह अहंकार से घिरा हुआ है, सरलता के बजाय मायाचार से बुरी तरह उलझा हुआ है और संतोष शांति और पवित्रता के बजाय लोभ के दलदल में अत्यंत लिप्त हो चुका है। ऐसे इस धर्म विहीन मानव को यह धर्म संबल देता है, इस मानव मात्र को, प्राणी मात्र को यह धर्म संबल देता है, हौसला देता है, हस्तावलंबन देता है और आत्मिक उन्नति की ऊर्जा देता है। धर्म हमारा बूस्टर है, धर्म हमें बूस्ट करता है, एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। और मान करके चलिए, मैं आज दावे के साथ इस जिनवानी के साक्षी से, जिनवानी के सामने दावा कर रहा हूं, विश्वास पूर्वक, आत्मविश्वास पूर्वक, कि कितना भी भोगवाद का उफान आ जाए, तूफान आ जाए, कितना भी बढ़ जाए, आज के मानव को आज नहीं तो कल इस वीतराग अहिंसात्मक धर्म की शरण में आना ही पड़ेगा। क्यों? कोरोना ने इसका एहसास करा दिया या नहीं? जो लोग मंदिरों को नहीं जाया करते थे, जाप पाठ नहीं किया करते थे, वे लोग भी इस कोरोना महामारी में स्वाध्याय, पूजन, पाठ, जाप्य, स्तुति, स्तोत्र की तरफ मुड़ गए हैं, क्योंकि पुण्य पाप को समझ रहे हैं। तो ये धर्म की महिमा है। और सब कुछ जलने के बाद फिर होश जगना अच्छा नहीं है। घर में आग लगने के बाद कुआं खोदने का प्रयास करना उचित नहीं है। पहले ही हम पानी का इंतजाम करके रखें, जलने से पहले ही हम शीतलता का अनुभव करें। इसलिए हम लोग बर्बाद होने के बाद, बहुत पाप का संचय करके, दुर्गति का द्वार खोल करके उसमें पड़ने के सम्मुख होने के बाद फिर धर्म का महत्व समझे। इसके पहले ही हम धर्म के मर्म को समझे, धर्म के महात्म्य को समझे। दुर्गति का मार्ग खुलने के पहले उसके ऊपर ताला जड़ दे और मुक्ति के द्वार में लगा हुआ मोह का ताला धर्म की कुंजी से खोल करके अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करे। इसी में जीवन की सार्थकता है, नहीं तो भौतिकवादी जीवन बेकार जीवन है। तो इस दशलक्षणात्मक धर्म की शुरुआत क्षमा से प्रारंभ होती है। क्षमा का विरोधी है क्रोध। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन आदि क्रोध कषायों के कारण, उन कर्म के विशिष्ट कर्मों के उदय के कारण व्यक्ति के भीतर जो क्षमा का तिरोभाव होता है, क्षमा भाव नष्ट होकर के जो क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, गुस्सा निर्माण होता है, वह गुस्सा व्यक्ति का नियम से नुकसान करता है। फिर वह क्रोध मजबूरी में आए, मजबूती से आए, सोच समझ करके आए या अनजाने वश आए, दुर्बलता वश आए या सबलता वश आए, जैसे भी आए, वह क्रोध नियम से हानिकारक है। और क्षमा आत्मा का स्वभाव है। जैसे पानी का स्वभाव शीतलता है, अग्नि के संयोग से पानी उष्ण हुआ तो भी अग्नि का संयोग हटते ही वो पानी उष्ण बनकर रहना नहीं स्वीकार करता है, वो निरंतर प्रयास करता है शीतलता की ओर। और इतना ही नहीं, उसमें और एक रहस्य छिपा है। वो पानी अग्नि के संयोग से, सूरज के संयोग से उष्ण भी हो जाए तो भी गर्म हो तो भी वो अग्नि को बुझाने की योग्यता रखता है। ऐसी आत्मा का स्वभाव क्षमा है। और क्षमा किसे कहते हैं? सत्यपि प्रतिकार सामर्थ्य अपकार सहनम क्षमा। नीतिकारों ने क्षमा की व्याख्या की।